ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दशकों से रहस्य और साजिश की कहानियों में डूबा हुआ है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में किस्से तो बहुत हैं, पर सच बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक रहस्य से, रॉसवेल की घटना से, जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो दशकों तक चलने वाली थी। और मेजर मार्शल के इन शब्दों ने ही उस आग को और हवा दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस घटना को समझते हैं जिसने इस सब की शुरुआत की। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में जो हुआ था। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि सिर्फ 24 घंटे में सेना ने अपनी बात ही पलट दी। पहले कहते हैं उड़न तश्तरी मिली, फिर अगले ही पल कह दिया कि अरे नहीं, वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। इसी एक कंफ्यूजन ने दशकों तक साजिश की कहानियों को हवा दी और लोग सोचते रहे कि उस रेगिस्तान में आखिर मिला क्या था। तो हुआ ये कि कुछ सालों के लिए तो ये कहानी जैसे दब सी गई, लेकिन धीरे धीरे ये अमेरिकी लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा बन गई। एक ऐसी कहानी जो सच से ज्यादा मशहूर हो गई। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 70 साल आगे, इंटरनेट के जमाने में, और देखते हैं कि कैसे यही कहानी एक धमाके की तरह वापस आई। ये सब तब हुआ जब बॉब लजार नाम के एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एक मशहूर पॉडकास्ट पर दावा कर दिया कि उसमें एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है। बस इसी बात से इंस्पायर होकर मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक स्टूडेंट ने मजाक मजाक में एक फेसबुक इवेंट बना डाला। और ये मजाक कोई छोटा मोटा मजाक नहीं था। ये इतना वायरल हुआ कि 20 लाख लोगों ने, जी हाँ, 20 लाख लोगों ने फेसबुक पर कहा कि वो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस पर धावा बोलने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज कितनी जल्दी आग की तरह फैल सकती है। और जो प्लान था वो तो और भी मजेदार था। मतलब नारुतो रन। साफ था कि ये सब एक मजाक है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया ही ऐसी है। यहाँ मजाक और हकीकत के बीच की लाइन अक्सर धुंधली पड़ जाती है। तो लाखों लोगों ने आने का वादा तो किया, पर असल में वहां पहुंचे सिर्फ करीब 6000 लोग। और वो धावा भी एक पीसफुल रेगिस्तानी फेस्टिवल में बदल गया। मतलब ये एलियंस खोजने की कोई सीरियस कोशिश नहीं थी, बल्कि ये इंटरनेट कल्चर और मीम्स की पावर का एक सबूत था। तो सवाल ये उठता है कि अगर एलियंस नहीं, तो फिर सरकार एरिया 51 में इतनी सख्ती से छुपा क्या रही थी? इसका जवाब मिलता है कोल्ड वॉर के दौर में। इस पूरी सीक्रेसी को समझने के लिए हमें 1950s के दौर में जाना होगा। वो एक ऐसा वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जबरदस्त तनाव और मुकाबला चल रहा था। तो असलियत ये थी कि एरिया 51 एलियंस के लिए था ही नहीं। वो तो अमेरिका के सबसे एडवांस्ड जासूसी विमानों को टेस्ट करने के लिए एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी थी। और ये कोई मामूली विमान नहीं थे, ये अपने समय के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे। ये इतने ऊंचे और इतनी तेजी से उड़ सकते थे कि जमीन से देखने वाले किसी भी इंसान को ये किसी दूसरी दुनिया की चीज ही लगते। तो फिर सवाल उठता है कि ये यूएफओ की कहानियां इतनी फैली कैसे? और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। असल में सीआईए ने यूएफओस को लेकर लोगों के इस जुनून का फायदा उठाया। मतलब जब भी कोई आसमान में अजीब चीज देखने की बात करता, तो उसे नकारने के बजाय खुफिया एजेंसियां यूएफओ वाली कहानी को और बढ़ने देती थीं। क्यों? क्योंकि ये उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट कवर था, एक बेहतरीन पर्दा। अब सोच कर देखिए, जब ये फ्यूचरिस्टिक दिखने वाले प्लेन्स आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते थे और उन पर डूबते सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो वो चमकते थे। वो किसी भी आम विमान जैसे नहीं लगते थे। बस इसी वजह से यूएफओ देखे जाने की खबरों को और भी ज्यादा हवा मिलती थी। तो चलिए अब उन फैक्ट्स पर आते हैं जो सरकार ने डीक्लासिफाई किए हैं, और देखते हैं कि इन रहस्यों से पर्दा कैसे उठता है। तो वापस चलते हैं उस पहली घटना पर। 1947 में रोजवेल में जो क्रैश हुआ था, उसका सच क्या था? इसका जवाब आखिरकार 1994 में सामने आया। असल में वो जो दूसरी दुनिया का मलबा था, वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून का हिस्सा था। ये एक इतना टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था कि उस वक्त मौसम का गुब्बारा कहना ही सबसे सेफ और बिलीवेबल कवर स्टोरी थी। तो मतलब साफ है, इस कहानी के जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे बॉब लजार, उनके दावे झूठे निकले, और सरकार ने भी आखिरकार मान लिया कि इस बेस का असली मकसद क्या था। और आज के समय में ये पूरी बातचीत एक नया मोड़ ले चुकी है। अब सरकार यूएफओ की जगह यूएपी
या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना शब्द का इस्तेमाल करती है। बाकायदा एक टास्क फोर्स भी है जो इनकी जांच करती है। यानी सरकार अब ये मानती है कि आसमान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। तो एलियंस वाली कहानी तो शायद एक मिथक ही थी, लेकिन एरिया 51 आज भी एक्टिव है। आज भी वहां अगली पीढ़ी के सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेवादा के आसमान में अब असल में क्या उड़ रहा है।